दत्तात्रेयाय नमः। दत्तात्रेयाय नमः। अवधूत चिंतन स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमः। परिचयस्य वैशिष्ट्यं विद्यु। सर्वे जना परिचयस्य वैशिष्ट्यं विद्यु। पहचान को पहचानना होगा। पहचान यह क्या है? पहचान को पहचानना, पहचान के वैशिष्ट्य को पहचानना, पहचान की विशेषताओं को पहचानना बहुत जरूरी है। जीवन में बहुत सारी चीजों को पहचानना होता है। आपस में एक दूसरे की पहचान होती है, जरूरी होती है। अनेक चीजों को पहचानना होता है, पहचानने की बहुत ही आवश्यकता होती है। उसमें कौन सा सामर्थ्य है पहचानने में, यह समझने की बात है। एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था। उसको 4 बेटे हुए, 4 बच्चे उसको। 3 बच्चे बचपन में ही मर गए। चौथा बच्चा 10-12 साल का हुआ और वो घर से चला गया। कुछ तो भी हो गया उसको और वो घर से निकल गया। सेठ तो बहुत बड़ा था, उसके पास बहुत संपत्ति थी। बहुत बड़ी संपदा का धनी था वह सेठ। वह दुखी रहता था। एक दिन उसको लगा कि इस गांव को छोड़ दिया जाए और दूसरे शहर में अपना दुकान शुरू किया जाए। वह गया एक शहर में, वह व्यापार करने लगा। उस सेठ के पास बहुत दौलत थी, बहुत ही दौलत थी। उसको शांति नहीं थी, पर दौलत तो बहुत थी। एक दिन उसके दुकान में एक आदमी आया। उसकी उम्र 30 साल तक होगी, 30 साल के लगभग उसकी उम्र होगी। वह एक युवा व्यक्ति वहां पर आया दुकान में और उसको बोला, एक टीवी खरीदना चाहता हूं आपके यहां से, एक टीवी खरीदना चाहता हूं। उस सेठ ने उसको दिखाया टीवी। उसने पूछा इसकी कीमत क्या है? सेठ ने बोला 25,000 का टीवी है ये। वह बोला युवा व्यक्ति 30,000 में दीजिए। सेठ बोला नहीं, तू अभी पहले आया है दुकान में सुबह सुबह, इसलिए तुझे 200 रुपए कम करता हूं। अभी शुरुआत हुई है, इसलिए सिर्फ 200 रुपए कम करूंगा, ज्यादा कम नहीं कर सकता। यहां रेट फिक्स होता है। वह बोला नहीं, 30,000 में नहीं देते तो कम से कम 24,000 में आप दे दीजिए। वह बोला युवा 24,000 में दे दीजिए। सेठ जी बोले नहीं, 300 रुपए सिर्फ कम करूंगा, 25,000 में 300 रुपए कम करूंगा। बोला नहीं। वो युवा बोला अभी मेरी आर्थिक हालात अच्छी हुई है, 800 रुपए कम से कम कर दीजिए कम। सेठ जी बोले नहीं, 400 रुपए सिर्फ कम करूंगा। सुबह है, तू ही आया है पहले यहां पर दुकान में, इसलिए 400 रुपए कम कर दूंगा। सेठ जी उस युवक को देख रहे थे। उस युवक कैसा है यह देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उसके मस्तिष्क पर एक निशान है, उसके दिमाग पर एक निशान है। सेठ जी को एहसास हुआ कि यह शायद मेरा ही बच्चा होगा। वह निशान उसके निशान से मिलता था।
सेठ जी को लग गया ये मेरा ही बच्चा होगा। उसने पूछा, कौन सा गांव तेरा, तेरे पिताजी का नाम क्या है? उसने बोला। सेठ को बहुत आनंद हो गया, मेरा बच्चा मिल गया। सब वैसा ही था उसी गांव को, उसके पिताजी का नाम, सरनेम सब वैसा ही था। उस सेठ को बहुत ही आनंद हो गया। वह उसको बोला, ये सब टीवी जितने हैं सब तेरे हैं, जितनी मेरी संपदा है वह सब तेरी है, सब ले ले। यह 4 मंजिला घर है, मकान है, भवन है, यह भी तेरा है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। उसको पहचान हो गई कि अब बच्चा मेरा ही है, यह युवक मेरा ही बच्चा है। वह बोला, अरे लाडले बेटे, मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू मुझे मिल नहीं रहा था, तो अभी यहां पर आ गया, मिल गया मुझे, मेरी सारी दौलत तेरी है, तू इस पूरी संपदा का मालिक बन गया है, तेरी सब है, सब टीवी, हजारों टीवी यहां पर है, सब तेरी है। थोड़ी देर पहले खींचातानी चल रही थी, जब तक पहचान नहीं थी तब तक चल रही थी खींचातानी, जब पहचान हो गई तब खत्म हो गई खींचातानी। पहचान जब तक नहीं रहती तब तक खींचातानी चलती रहती है, जब तक पहचान नहीं रहती तब तक खींचातानी चलती रहती है। जब हो गई पहचान तब खत्म हो गई खींचातानी, खत्म हो गई खींचातानी। इतने में दीजिए, उतने नहीं, इतने में 400 रुपए सिर्फ कम करूंगा। वो बोल रहा था 1000 रुपए कीजिए कम, 800 रुपए कम कीजिए। मूल्यों उसके बारे में, मूल्य के बारे में खींचातानी चल रही थी, पर जब पहचान हो गई यह मेरा ही बेटा है, सब खींचातानी खत्म हो गई। सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। पहचान का इतना सामर्थ्य है। व्यवहार में भी पहचान का सामर्थ्य होता है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी पहचान का सामर्थ्य होता है। पहचान में बहुत सामर्थ्य होता है। जब आत्मस्वरूप का परिचय हो जाता है तब कोई भी जीव अनंत संपदा का मालिक बन जाता है, अनंत मोक्ष संपदा का मालिक बन जाता है। जो अनंत काल तक रहने वाली मुक्ति रूपिणी संपदा है उसका मालिक बन जाता है, जो आत्मस्वरूप का परिचय हो जाने के बाद। पहचानने का यह सामर्थ्य है। आत्मस्वरूप का पहचानना ही है आत्मस्वरूप का परिचय। पहचानने में बहुत ही सामर्थ्य रहता है। यदि व्यवहार में इसका सामर्थ्य है पहचानने का, तो फिर अध्यात्म में क्यों नहीं, अध्यात्म क्षेत्र में भी पहचानने का सामर्थ्य है, अतीव सामर्थ्य है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आत्मस्वरूप एक ही है, पहनावा अलग अलग हो सकता है, पहनावे से पहचान बदलती नहीं है। जीव बहुत सारे जन्म लेता है, पहनावा बदलता रहता है, देह रूप वस्त्र बदलते रहते हैं, पर देह रूप वस्त्र बदलने से आत्मस्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता। पहनावे से मूल पहचान बदलती नहीं है। हजारों या करोड़ों देह रूप वस्त्रों को बदलने से भी मूल पहचान बदलती नहीं है। आत्मस्वरूप की पहचान बदलती नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों देह रूप वस्त्रों को पहनने से भी मूल आत्मस्वरूप की पहचान बदलती नहीं है। पहनावे से पहचान बदलती नहीं है। विभिन्न पहलुओं से देखने पर भी मूल पहचान बदलती नहीं है। चाहे आत्मस्वरूप की ओर कोई किस भी पहलू से देख ले, तो भी विभिन्न पहलुओं से देखने पर भी निज वस्तु की पहचान यानी मूल पहचान कभी भी बदलती नहीं है। इस पहचान को ही कहा जाता है आत्मवस्तु परिचय, आत्म परिचय। परिचय पत्रों की महत्ता होती है। सुरक्षा की दृष्टि से यदि कोई सभा चल रही हो तो उस सभा स्थल पर
जाने के लिए परिचय पत्रों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा की दृष्टि से यह किया जाता है। जिन लोगों के पास परिचय पत्र होता है उन्हें सिर्फ उस सभा स्थल जाने दिया जाता है। जिनके पास आत्मवस्तु परिचय पत्र है उनको मोक्ष भवन में जाने दिया जाता है। जाइए जाइए, आप मोक्ष भवन में जाइए। आत्मवस्तु परिचय पत्र जिनके पास होता है उन्हें मोक्ष भवन में जाने की इजाजत दी जाती है। इसलिए परिचय पत्र की बहुत ही बड़ी महत्ता है। आत्मस्वरूप परिचय पत्र, यह परिचय पत्र यदि आपके पास हो तो मोक्ष भवन में एंट्री मिल जाती है। जाइए, अनंत काल तक वहां रहिए। आत्मवस्तु परिचय पत्र की यह महत्ता है। आत्मवस्तु परिचय पत्र यानी आत्मवस्तु को पहचानने का बड़ा सामर्थ्य है। परिचयस्य वैशिष्ट्यम विद्यु, परिचय की विशेषता को जान लेना चाहिए। दत्त